हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल हंसराज। आज के वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म 26A हम इनकम टैक्स पोर्टल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है। देन इनकम टैक्स रिटर्न में जाने के बाद आप व्यू फॉर्म 26A पे क्लिक करेंगे। अब हमें अपना फॉर्म 26A देखने के लिए TDS CPC वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ लिखा है यू विल बी रीडायरेक्टेड टू TDS CPC वेबसाइट, तो आपको इस पे कंफर्म करना है। देन यहाँ आप TDS CPC वेबसाइट पे आ जाओगे जहाँ से आप अपना फॉर्म 26A डाउनलोड कर सकते हो। तो आई अग्री पे आपको क्लिक करना है, देन प्रोसीड। फॉर्म 26A होता क्या है? फॉर्म 26A आपकी एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होती है जिसमें आपके TDS की डिटेल, आपकी TCS डिटेल, अगर आपने कोई एडवांस टैक्सेस पे किए हैं या फिर आपका कोई रिफंड आपको मिला हुआ है प्रीवियस ईयर का, और आपकी AIR ट्रांजैक्शंस, मतलब अगर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की हैं वो भी आपको यहाँ पर शो होती हैं। देन हम नीचे आएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। देन यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। जैसे अगर आप अपनी 20-21 की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर असेसमेंट ईयर 21-22 सिलेक्ट करेंगे। देन व्यू एज पे आपको सिलेक्ट करना है HTML। देन आपको क्लिक करना है व्यू और डाउनलोड पे। देन आपको क्लिक करना है एक्सपोर्ट एज PDF ओपन करने के बाद आपको अपना फॉर्म 26AS शो हो जाएगा। तो फॉर्म 26AS में आपकी डिटेल्स आती हैं, आपका पैन नंबर आता है, आपका फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर आता है, आपका नेम ऑफ असेसी आता है और आपका एड्रेस आता है। देन नीचे जब हम जाएंगे, अब आगे आता है पार्ट ए, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ आपको आपकी TDS डिटेल दिखेंगी, जो भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में, वो सारा अमाउंट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ आपको नेम ऑफ डिडक्टर मिलेगा, देन टैन ऑफ डिडक्टर, देन टैन ऑफ डिडक्टर, देन टोटल अमाउंट पेड, जो आपको अमाउंट पे हुआ है और उस पर जितना TDS डिडक्ट हुआ है वो आपको दिख जाएगा, और टोटल TDS डिपॉजिटेड, इसका मतलब है जो आपका TDS डिडक्ट हुआ है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो गया। अब नीचे आपको सेक्शंस दिखेंगे जिस सेक्शन में आपका TDS डिडक्ट हुआ है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 194A है जो कि इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होता है। तो ये सेक्शन किससे रिलेटेड है ये आपको इसी फॉर्म के एंड में मिल जाएगा। नीचे आपको सेक्शंस की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जैसे 192 सैलरी से रिलेटेड है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है पार्ट A1, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर 15G और 15H। 15G होता है फॉर्म नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए और 15H होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। जैसे आप बैंक में FD करवाते हैं और उस FD पे जो इंटरेस्ट रिसीव होगा, आप नहीं चाहते उस पर TDS डिडक्ट हो, तो आप ये फॉर्म फिल करके अपना TDS का अमाउंट सेव कर सकते हैं। तो वो डिटेल्स भी आपको यहाँ शो हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है पार्ट A2, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है और उस पर TDS डिडक्ट हुआ है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। देन आपका आता है डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। TCS होता है जो सेलर कलेक्ट करते हैं अपने बायर्स से कुछ स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते टाइम। जैसे कि मोटर व्हीकल के केस में अगर आप कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हैं 10 लाख या उससे ज्यादा का, तो आपका 1% TCS गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाता है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। देन नीचे आपका डिटेल ऑफ टैक्स पेड, जो आपने एडवांस टैक्स पे किया है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। देन आता है आपका पार्ट B, जिसमें आपको रिफंड शो होता है। अगर आपका कोई प्रीवियस ईयर का रिफंड है उस पर जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो आपकी टैक्सेबल होती है, वो भी आपको शो होगी यहाँ पर। देन आता है आपका पार्ट E, डिटेल्स ऑफ SFT ट्रांजैक्शन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें अगर आप कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हो तो वो आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पर शो होती है। जैसे अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट करते हो 10 लाख या ज्यादा का, तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। या फिर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हो 1 लाख से ऊपर कैश में, तो आपको यहाँ पर शो होगा, जिसमें आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम ये सोर्स ऑफ इनकम बताना होगा कि ये इनकम कहाँ से आई, तो वो चीजें आपको यहाँ पर शो होंगी। नेक्स्ट है पार्ट F, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये फॉर बायर्स के लिए है, मतलब अगर आप पेमेंट करते हैं तो जो आप TDS डिडक्ट करते हैं और डिपॉजिट करते हैं वो अमाउंट आपको शो होगा।
ये अमाउंट आप क्लेम नहीं कर सकते, ये इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए यहाँ पर आपको शो होगी। देन आता है पार्ट जे, टीडीएस डिफॉल्ट्स। अगर आपके टीडीएस की शॉर्ट पेमेंट या शॉर्ट रिडक्शंस हैं तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। देन पार्ट एच में आता है डिटेल्स ऑफ टर्नओवर एज पर जीएसटीआर 3B। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी आपकी जीएसटीआर 3B टर्नओवर थी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये था कंप्लीट फॉर्म 26AS। तो ये था फॉर्म 26AS, आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।